बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत बहुत खुशी है। बहुत। मतलब इतना जल्दी नंबर आ गया है, सोचा नहीं था कि इतना मौसम भी अच्छा होगा। बहुत बढ़िया लग रहा है। भगवान की आज्ञा से अग्निदेव स्वयं जल के रूप में निवास करते हैं। मैं तो आज तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट निकाल नहीं पाया ये पानी कहाँ से आता है। शंकर भगवान ने यहाँ पे ब्रह्मा जी के 5वें सिर का पिंडदान दिया। जो भी मनुष्य यहाँ पर आकर के अपने पितरों का पिंडदान दे देगा उसके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। कई दशकों से बद्रीनाथ धाम हिंदू आस्था का सबसे बड़ा धर्मस्थल रहा है, जहां लाखों लोग हर साल पहुंचते हैं। इस साल भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत से ही यहां श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। हालांकि कुछ साल पहले यहाँ की तस्वीर कुछ और हुआ करती थी, लेकिन निर्माण कार्यों के चलते इस वर्ष का नजारा कुछ बदला हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग काफी हद तक तो सही बन गया है, लेकिन जोशीमठ सहित कई स्थानों पर घंटों का जाम लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। कई जगह अभी भी मार्ग काफी क्षतिग्रस्त है, जिसको लोग जोखिम उठाकर पार कर रहे हैं। देखें बद्रीनाथ धाम से जुड़ी पूरी रिपोर्ट। बद्रीनाथ के लिए ऋषिकेश से निकलते ही श्रद्धालुओं को सबसे पहले लंबे लंबे जाम की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि चार धाम यात्रा मार्ग का काफी काम पूरा हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई जगहों पर कई घंटों का जाम लोगों का रास्ता और लंबा कर रहा है। इतना ही नहीं, जोशीमठ शहर में रोजाना जाम लग रहा है और जैसे तैसे कर उससे आगे बढ़ते हैं तो कई जगह मार्ग बेहद खराब हालात में है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर अगर आप आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है वहाँ की सड़कों का हाल के बारे में जानना। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे 58 पर, जो ऋषिकेश से बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के मार्ग को जोड़ता है। ऑल वेदर रोड का काम काफ़ी हद तक हो चुका है। तमाम तीर्थ यात्री जो है वो अपने जत्थे से यहीं से चार धाम यात्रा के लिए प्रवेश करते हैं। रास्ते में पड़ने वाली बाधाओं को पार कर जब आखिरकार लोग भगवान बद्र विशाल के मंदिर में पहुंचते हैं, तब जाकर उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है और वो अपना सारा दर्द भूलकर अपने आराध्य के दर्शनों का लाभ लेते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बद्रीनाथ धाम में। लंबी लंबी लाइनों में श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो तमाम दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे तो है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह कितने बजे से इस लाइन में खड़े हैं। मंदिर को आप देख सकते हैं, फूलों से बड़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। उसके ठीक सामने बर्फीली चोटियाँ दिख रही हैं। ऐसे में मंदिर का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है और श्रद्धालुओं के उत्साह को देखकर लग रहा है कि चाहे कितनी भी देर तक इंतज़ार करना पड़े उन्हें, वो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आखिर इतनी दूर आस्था को लेकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इंतज़ार करना भी लाजमी है, जायज़ है। किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है।
ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे से आने का, और लोग इसी ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में देखेंगे यहाँ के श्रद्धालुओं से जानेंगे कब से अपनी बारी का इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं। कब से आप यहाँ पर मौजूद हैं? मैं करीबन 2 घंटे से यहाँ मौजूद हूँ। उत्साह है? बिल्कुल, बहुत। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी। बच्चे भी खुश हैं, यहाँ पर अपनी बारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं बच्चे कितने उत्साहित हैं। कब से आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं दर्शन को? अभी मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे, ज़्यादा आधा घंटा। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब इतना जल्दी नंबर आ गया है, सोचा नहीं था कि इतना मौसम भी अच्छा होगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो देखिए खुशी है। बद्रीनाथ की जय हो। तो आगे बढ़ रहे हैं लोग धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर लोग क्या दिक्कतें हो रही है मैडम? ये बीच बीच में कुछ घंटे से पीछे आदमी झुक जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या लग रहा है यहाँ पे तैयारियाँ पूरी तरीके से हैं? क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत नहीं, ठीक है, सब ठीक ही चल रहा है। सब लाइन से ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही तरीका नहीं यहाँ पे, हर सब बीच बीच में आ रहा है। सर एक चीज बताइए, कब से खड़े हैं आप? हम 3 घंटे और 4 घंटे खड़े, 4 घंटे से। क्या दिक्कतें हो रही हैं? यार बीच में घुस रहे, बीच में आके घुस रहे। देखिए कई लोगों को मुश्किलें भी हो रही हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। 4 धामों में यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। यह हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 9 मीटर शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के समीप नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है, इसलिए इस मंदिर को बद्र विशाल के रूप में जाना जाता है। इसके नजदीक ही विष्णु को ही समर्पित 4 अन्य मंदिर योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का तापमान हमेशा 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन यहाँ उपस्थित तप्त कुंड का तापमान औसतन 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जो मंदिर चारों ओर से बर्फ की पहाड़ियों से घिरा हो, जहाँ पर नल का पानी भी जम जाता हो, वहाँ इस तप्त कुंड में इतना गर्म पानी कैसे रहता है? स्नान करने से शरीर संबंधित सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बाहर से छूने पर तप्त कुंड का पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी शरीर के तापमान जितना ही हो जाता है। तप्त कुंड की मुख्य धारा को 2 भागों में बांटकर यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान कुंड भी बनाया गया है। तप्त कुंड के सामने हम लोग बैठे हैं और तप्त कुंड के बारे में, यहाँ की विशेषता, महत्ता हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, तप्त कुंड है, यहाँ पर लोग नहा रहे, पानी देखिए जैसे दिखने में काफ़ी गर्म लग रहा है, तो क्या वाकई में ये गर्म है? ये पानी जी, ये पानी काफ़ी गर्म पानी, गर्म पानी है। यहाँ पर ये गर्म पानी का मेन सोर्स ऐसे बोलते हैं, ये आता है गढ़ोशिला से है। गढ़ोशिला वो सामने पर है अंदर में। यहाँ पर अग्निदेवता ने अपने शरीर को जल का रूप लिया है। भगवान की आज्ञा से अग्निदेव स्वयं जल के रूप में निवास करते हैं। मैं तो आज तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट निकाल नहीं पाया ये पानी कहाँ से आता है। रही बद्रीनाथ धाम की बात, जिस स्थान हम बैठे हैं इसको हम पंचशिला बोलते हैं। हमारे उत्तराखंड में 5 चीज़ों का बड़ा महत्व है। 5 तो यहाँ प्रयाग हैं, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, धौल प्रयाग हैं, सोन प्रयाग। 5 बद्री हैं, 5 केदार हैं, 5 शिलाएँ हैं और 5 कुंड हैं। 5 शिलाएँ और 5 कुंड तो यहीं पर है। ये मार्कंडेय शिला है, मार्कंडेय शिला है, सामने नरस शिला है, ऊपर में 12 शिला है, नरसिंह शिला है। इन 5 शिलाओं के मध्य में आदिकाल में सहस्राभाव को मारने के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ पर तप किया, क्योंकि सहस्राभाव को ऐसा वरदान था कि उसकी 1000 भुजाएं थी।
जो आदमी 10,000 वर्ष तक तपस्या करेगा उसकी एक भुजा को तोड़ेगा। इसलिए जिस स्थान में हम बैठे हैं, इस स्थान में एक दिन की तपस्या का 10,000 गुना फल की प्राप्ति है। माने 1 रुपया दान करने से 10,000 रुपये का दान मिलता है इस धाम में। इसलिए भगवान विष्णु आए यहाँ पर, उन्होंने इसी जगह में एक खंबा है ना जो देख रहे हैं आप लोग, इसके नीचे एक आला है छोटा सा, वहाँ पर भगवान विष्णु ने नर नारायण का रूप बना करके तप किया है। माना जाता है कि नीलकंठ की पहाड़ियों से इस पानी का उद्गम है। जन आस्था का कहना है कि जिसने भी जल्दबाजी में इस कुंड में छलांग लगाई वह दोगुनी रफ्तार से बाहर आ जाता है। इस तप्त कुंड के रहस्य की गुत्थी कई वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं और माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ तप किया था। वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। मान्यता है कि उनके तप के रूप में ही आज भी उस कुंड में गर्म पानी रहता है। जिन पितरों को गया में मुक्ति नहीं मिलती, उनका यहाँ पर श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। यह स्थान बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल है। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम क्षेत्र के ब्रह्म कपाल में किया जाता है। ये गया के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्म कपाल में किया जाने वाला पिंडदान आखिरी माना जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने के बाद पूर्वज के निमित्त किसी भी तरह का पिंडदान या श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार युद्ध में अपने भाइयों की हत्या करने पर पांडवों को गोत्र हत्या का पाप लगा था। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वर्गारोहिणी यात्रा पर जाते हुए पांडवों ने ब्रह्म कपाल में ही अपने पितरों को तर्पण दिया था। कहते हैं कि हरिद्वार, काशी तमाम ऐसे स्थान हैं, लेकिन ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में ये आखिरी जहाँ पर पिंडदान पितरों की शांति के लिए पूजा अर्चनाएं की जाती है। पुजारी जी उनसे बात करेंगे कि क्या है विशेषताएं, क्या महत्ताएं हैं, पिंडदान किया जाता है पितरों के लिए, यहाँ पर क्या महत्ता और विशेषताएं हैं। ये ब्रह्मा जी का 5वां सर है। ब्रह्मा जी के 5 सर थे, 4 सरों से वेद की रचना हुई और 5वें सर से कुदृष्टि हो गई। ब्रह्मा जी अपनी बेटी पे मोहित हो गए, शंकर भगवान से रहा नहीं गए, उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। वो सर कई धामों में गए, वो सर कहीं नहीं छूटा। अंत में इस स्थान पे जाकर के वो सर छूटा और शंकर भगवान ने यहाँ पे ब्रह्मा जी के 5वें सिर का पिंडदान दिया और इस स्थान के लिए वरदान दिया कि श्राद्धम कृत्वा विशालायाम पितृन उद्दिश्य भामनी अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरित। हे पार्वती, मैं आज इस स्थान से ब्रह्मत्या से तभी मुक्ति पाऊंगा जब मैं इस स्थान के लिए वरदान दूंगा कि जो भी मनुष्य यहाँ पर आकर के अपने पितरों का पिंडदान दे देगा उसके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी और अन्य तीर्थे न च श्राद्धम, उसको अन्य तीर्थ में पिंडदान देने की जरूरत नहीं है। इस तीर्थ के लिए कहते हैं कि बहूनि संति तीर्थानि दिवी भूमो रसासुचो बद्री सदृश्य तीर्थो न भूतो न भविष्यति। इस भूमंडल में बहुत तीर्थ स्थल है, लेकिन पितरों के लिए जितना पावन और पवित्र धाम भगवान बद्री विशाल का ये ब्रह्म कपाल है वो कहीं नहीं है। इसीलिए सभी लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान करते हैं और हम लोग यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। इसीलिए जो भी यात्री आते हैं, जो भी आते हैं, श्रद्धालु भक्त आते हैं, हम यहाँ पे उनका पिंडदान वगैरह करते हैं। उनके पितरों के मोक्ष की कामना हम ही नारायण से करते हैं। जो भी यहाँ पे सच्ची श्रद्धा लेकर आते हैं, भगवान बद्री विशाल उनके पितरों को मुक्ति दें, मोक्ष दें और भगवान नारायण उन्हें बार बार अपने दर्शन के लिए यहाँ पर बुलाएं। हर वर्ष पितृपक्ष में भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितृपक्ष के दौरान यहाँ भीड़ रहती है। स्कंद पुराण अनुसार पिंडदान के लिए गया, पुष्कर, हरिद्वार, प्रयागराज व काशी भी श्रेयस्कर है, लेकिन भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल में किया गया पिंडदान इन सबसे 8 गुना ज्यादा फलदायी है।
बद्रीनाथ में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद निर्माण कार्य चल रहा है। बद्रीनाथ को नया स्वरूप दिया जा रहा है, जिसके चलते मंदिर के आसपास के कई भवनों को ध्वस्त कर दिया गया है। जेसीबी की मदद से नदी के रुख को भी हल्का बदला जा रहा है। यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो अभी चल रहा है, सामने जेसीबी लगी है। बद्रीनाथ धाम का जो पहले का रूप था अब वो काफ़ी अलग है, काफ़ी हद तक कार्य हो चुका है। और यहाँ पर जो सामने बिल्डिंगें हुआ करती थी, लेकिन मास्टर प्लान के तहत उन सभी बिल्डिंगों को तोड़ दिया है